हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। 3 बजे आपका पेपर है भाई, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है भाई, चौथी बार इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। एक बार कैमरा ऑन करना भूल गए, ठीक है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हुई। एक बार तो पूरी 35 मिनट की वीडियो शूट है लेकिन उसमें आवाज नहीं आ रही भैया, तो हमने पीडीएफ पहले ही दे दी थी, प्लस अभी ऑफलाइन क्लासेस भी थे, तो एक ऑफलाइन क्लास की छुट्टी करके इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। क्योंकि भाई समझा दो तो अलग बात होती है, पीडीएफ देना अलग बात होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये वीडियो बन जाए, क्योंकि चौथी बार बन रही है तब तो भरोसा भी नहीं लग रहा है कि भाई बनेगी भी कि नहीं बनेगी। लेकिन चलो ठीक है, इस उम्मीद के साथ में कि ये वीडियो शूट हो रही है, शुरू करते हैं। 100 के करीब क्वेश्चन है भाई, सब कुछ पहले ही करा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट भी दे देंगे, 300 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए। लेकिन ये 100 क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनमें से अगर आपके 10 12 15 क्वेश्चन भी फंस गए तो आप माहौल बना पाओगे। क्योंकि भैया 15 क्वेश्चन भी फंस गए तो अगर आप तुक्के भी लगाओगे तब भी 75 में 25 क्वेश्चन कर पाओगे भाई, ठीक है। तो बिना टाइम को खराब करे हुए फटाफट से चलते हैं। पहला क्वेश्चन भैया क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज हिप्नोटिक। सर जी हिप्नोटिक क्या होता है? हिप्नोटिक का मतलब नहीं किसी को सूंघा दिया, उससे निश्चेतना आ गई, वो निश्चिंत हो गया, बेहोश हो गया, इसे हिप्नोसिस कहते हैं भाई, ठीक है। तो पैरा एल्डिहाइड का इस्तेमाल एज अ हिप्नोटिक किया जाता है। पैरा एल्डिहाइड क्या होता है? आपने एसिटाल्डिहाइड सुना होगा, CH3CHO, उसका होल ऑफ एन यानी पॉलीमराइजेशन जब हम लोग कराते हैं तो पैरा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। पैरा एल्डिहाइड का इस्तेमाल एज अ हिप्नोटिक किया जाता है भाई, ठीक है। अगला है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। जो वोल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन होती है भाई, सीधी सी बात है, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन है तो ये रिडक्शन ही करने के काम में आएगी। तो वोल्फ-किश्नर जो रिडक्शन रिएक्शन होती है, इससे हम लोग रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से होते हैं भाई? जैसे कीटोन है, एल्डिहाइड है, ये सारे के सारे कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। और इनका हम लोग रिडक्शन जब कराते हैं तो हाइड्रोकार्बन बनते हैं। हाइड्रोकार्बन कैसे बनेंगे भाई? जैसे CHO है, CHO में भैया रिडक्शन कराने का क्या मतलब है? हाइड्रोजन से क्रिया कराना। तो ऑक्सीजन हटेगी, ऑक्सीजन की जगह पे 2 हाइड्रोजन आके जुड़ेंगे तो सिर्फ कार्बन रह जाएंगे, हाइड्रोजन रह जाएंगे, इसलिए इन्हें हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो वोल्फ-किश्नर जो रिडक्शन रिएक्शन होती है, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन हम लोग कराते हैं और ये रिड्यूस हो जाते हैं काय में? हाइड्रोकार्बन्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। कौन है जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता है? भैया जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं। जैसे एसिटाल्डिहाइड होता है, CH3CHO एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता है भाई, ठीक है। विच कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद PCl5। अब बहुत तेजी से भगाते हुए चलना है भाई, ठीक है। बहुत समझा के 35 40 मिनट की इस वीडियो को शूट किया, लेकिन भैया अब तो ये वीडियो पड़ जाए आपके पास ताकि आप एक बार देख के समझ के चीजों को जा पाओ। तो कौन, क्योंकि कई लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, कई लोग शॉर्ट वीडियो नहीं देख पाते, नोटिफिकेशन जाता तभी देखते हैं, इस वजह से बना रहे हैं, वरना इतना कोई भैया मोहब्बत नहीं रहती चीजों की, ठीक। पेपर है तो पढ़ना चाहिए। विच कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद PCl5, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने क्वेश्चन है सब पिछली साल के MJPRU के पेपर में आए हुए हैं भाई, ठीक है। तो कौन सा कंपाउंड है जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 से रिएक्शन नहीं करता है? तो HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड PCl5 से रिएक्शन नहीं करता है। व्हेन एसीटोन इज ट्रीटेड विद कॉन्क H2SO4, जब, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसीटोन से मेसिटिलीन आपने 12th में भी पढ़ा होगा। जब एसीटोन की सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो मेसिटिलीन बनता है। एसीटोन से मेसिटिलीन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। टॉलन अभिकर्मक क्या होता है? तो सभी को पता है, AgNO3 यानी अमोनियामय AgNO3 यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को हम लोग टॉलन अभिकर्मक कहते हैं। जब भी कभी आप टॉलन अभिकर्मक से क्रिया कराओगे रजत दर्पण बनेगा यानी Ag प्राप्त होता है भाई, ठीक है। ऑन हीटिंग ऑफ कैल्शियम एसीटेट, भैया यही प्रयोगशाला विधि होती है एसीटोन की। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करोगे CH3COCH3 यानी एसीटोन बन जाएगा। द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, सीखो भैया, एक टिप भी दे रहे हैं जो हम आपको शायद पीडीएफ में टिप नहीं दे पाते, शॉर्ट में नहीं दे पाते। कार्बोनिल का मतलब क्या है? जैसे CH3CHO है भैया, ध्यान से समझना। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो C आएगा, एक H आएगा, 2 H आएंगे, 3 H आएगा। यहां पे क्या आएगा भैया? CH3CHO, तो एक C और आएगा, यहां पे O आएगा और यहां पे H आएगा। अब ध्यान से समझना, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो टोटल सिग्मा कितने हैं? 3।
हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका होता है सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। कार्बन का नंबर भैया 6 होता है, इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों ने बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब इनके पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो यहां 0 लिख देंगे। टोटल कितना आएगा? 3 आएगा। 3 का मतलब क्या हो जाएगा? sp2, एक s और 2p यानी 3, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर 2 आया होता तो sp हो जाता, एक s एक p, 4 आया होता तो sp3 हो जाता। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बोनिल जो अपना ग्रुप होता है उसमें कार्बन एटम पर। अब एक छोटी सी टिप यह है कि अगर आपको कुछ समझना है कि भैया कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, तो आप sp2 लगा देना, क्योंकि जो कॉर्नर पे होते हैं उन पे भैया ज्यादातर 3 ही सिग्मा होंगे, और जब 3 सिग्मा होंगे तो उनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा भाई, ठीक है। अगला है एसीटोन रिएक्ट्स विद HCN। जब एसीटोन HCN से रिएक्शन करता है, साइनोहाइड्रन बनाता है, तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है? तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाती है। कौन सी? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है जब एसीटोन HCN से क्रिया करके साइनोहाइड्रन को बनाता है। अगला क्विनीन क्या है, थोड़ा बढ़ाते हुए चलते हैं भाई, ठीक है। क्विनीन का इस्तेमाल करा जाता है मलेरिया रोग के उपचार में। CrO3 और H2SO4, CrO3 जब H2SO4 में होता है तो इसे जोन्स रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जोन्स रिएजेंट कहते हैं। CrO3 को जब भाई H2SO4 में मिलाते हैं तो उसे जोन्स रिएजेंट कहते हैं, और अगर CrO3 को पिरिडीन में मिला देते हैं तो उसे कॉलिंस रिएजेंट कह देते हैं। यानी CrO3 अलग अलग, पिरिडीन में मिलाया, H2SO4 में मिलाया, एक बार जोन्स रिएजेंट कहलाएगा, एक बार कॉलिंस रिएजेंट कहलाएगा भाई, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटल्डिहाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसीटल्डिहाइड यानी CH3CHO का जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो ग्लाइऑक्सल बनता है। क्या बनता है भाई? ग्लाइऑक्सल बनता है जब एसीटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं। विल क्लिंसन कैटालिस्ट क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछली साल के पेपर में आया हुआ है। PH3P का होल थ्राइस, RHCl को हम लोग कहते हैं विल्किंसन कैटालिस्ट, LiAlH4। ध्यान से समझो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है? ये रिडक्शन का काम करता है। देखो एक बार फिर से लाइट चली गई है भाई, ठीक है। जैसे जैसे चीजें चल रही हैं, ऊपर वाला पता नहीं चाहता है क्या कि ये वीडियो बने ना बने, लेकिन ठीक है यार, बनाएंगे यार, कम लाइट में बनाएंगे, गंदी शक्ल में बनाएंगे भाई। तो LiAlH4 क्या होता है? रिडक्शन का काम करता है, ये रिड्यूस कर देता है लोगों को भाई, ठीक है, कंपाउंड्स को। Which of the functional group is not reduced? LiAlH4 किसे रिड्यूस नहीं कर पाता? नहीं से पहले समझो किसे कर देता है। एल्डिहाइड को कर देता है, कीटोन को कर देता है, एसिड समूह को कर देता है, ठीक है। तो LiAlH4 सभी को रिड्यूस कर देता है, एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता है। COOR वाले ग्रुप को LiAlH4 रिड्यूस नहीं कर पाता है। जो डाइबॉल H होता है ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। PCC किस लिए इस्तेमाल होता है? तो ये OH यानी एल्कोहल्स को एल्डिहाइड में परिवर्तित कर देता है। जो RuO4 होता है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी ये ऑक्सीकारक का काम करता है, ऑक्सीकरण कर देता है RuO4। अमोनियम एसीटेट को गर्म करोगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर एसीटोन बनता है, अमोनियम एसीटेट को गर्म करने पर एसिटामाइड बनता है। क्या बनता है भाई? एसिटामाइड बनता है। एसिटिक एसिड अंडरगोज रिडक्शन विद LiAlH4। देखो भैया आ गया, जब एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH का LiAlH4 की उपस्थिति में रिडक्शन कराते हैं, क्या बनता है भैया? एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल बनता है। यानी एसिटिक अम्ल से एथिल अल्कोहल बनाने के लिए उसका सिर्फ रिडक्शन करा देना है भाई, ठीक है। Which of the following is a carboxylic acid derivative? समझो भैया कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है, जैसे मान लिया हम लिखते हैं CH3COOH, तो अब यहां से आप OH हटाओगे, Cl लगा दो तो ये क्या बन जाएगा? एसिड क्लोराइड बन जाएगा। OH हटाया, NH2 लगा दो तो ये क्या बन जाएगा? एमाइड बन जाएगा। यानी सरल भाषा में कुछ हटाओ और कुछ लगाओ। तो जो ओइक एसिड होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इससे एस्टर भी बनता है, एमाइड भी बनता है, एसिड क्लोराइड भी बनता है। ये सारे इससे बना सकते हैं, ये सारे के सारे इसके डेरिवेटिव होते हैं। IUPAC नेम ऑफ HCOOC6H5। C6H5 को फेनिल कहते हैं। एक कार्बन के लिए मेथेन जोड़ते हैं OH तो नाम हो जाएगा फेनिल मेथेनोएट। क्या नाम हो जाएगा? फेनिल मेथेनोएट। लेमन इज सोर, नींबू क्यों खट्टा होता है? सिट्रिक एसिड की वजह से खट्टा होता है। सोडियम फॉर्मेट को जब गर्म करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, पिछली साल आया है, सोडियम फॉर्मेट को गर्म करने पर सोडियम ऑक्जेलेट बनता है। क्या बनता है?
सोडियम ऑक्जेलेट बनता है, एथिल एथेनोएट यानी एस्टर का फार्मूला बता दो भाई, फाइनल ईयर में हो आपको पता होगा, CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट भी कहते हैं, एस्टर भी कहते हैं, IUPAC नाम एथिल एथेनोएट होता है भाई, ठीक है। हाफ मान ब्रोमोएमाइड जो अभिक्रिया होती है वो क्या देती है, एमीन देती है। हाफ मान ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया में एमीन बनता है। एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, समझो जब एस्टर की NaOH से क्रिया कराते हैं, क्षारीय जल अपघटन कराते हैं तो ग्लिसरॉल बनता है, संग में साबुन बनता है। इस क्रिया को सैपोनिफिकेशन यानी साबुनीकरण कहते हैं भाई, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया NH2CO NH2, यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है, 46% होती है। जो गैब्रियल सिंथेसिस रिएक्शन है, जो गैब्रियल सिंथेसिस रिएक्शन है, इससे क्या बनता है तो 1 डिग्री एमीन यानी प्राइमरी एमीन बनाने के ये काम में आता है। मेथिल एमीन को कैसे बना सकते हैं, अभी बताया, हाफ मान ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया से एमीन बनता है, यानी मेथिल एमीन से हम लोग हाफ मान ब्रोमोएमाइड रिएक्शन से बना सकते हैं मेथिल एमीन को भाई, ठीक है। एल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी एमीन, जब कभी एल्डिहाइड की एमीन से रिएक्शन कराते हैं तो शिफ अभिकर्मक बनता है, और शिफ अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ में गुलाबी रंग देता है, ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन COOH ग्रुप, यानी किसमें एसिड समूह नहीं होता है, तो भैया सुनने में ये पिक्रिक एसिड लग रहा है, सुनने में क्या लग रहा है, पिक्रिक एसिड, लेकिन पिक्रिक एसिड का फार्मूला ये होता है भैया, ऊपर OH चल रहा होता है, इधर उधर NO2 चल रहा होते हैं, इसका नाम होता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसमें NO2 और OH ग्रुप तो होते हैं पिक्रिक एसिड में, लेकिन रियलिटी है इसमें COOH ग्रुप नहीं पाया जाता है, तो पिक्रिक एसिड में COOH ग्रुप नहीं होता है। यूरिया इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया यानी NH3 की रिएक्शन आप करा दो, CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड से आपको मिल जाएगी यूरिया यानी NH2CONH2। हमने आपको क्या बताया, जब कुछ समझ में ना आए भैया sp2 हाइब्रिडाइजेशन लगा देना। अब चेक भी कराते हैं, जैसे पिरिडीन है, पिरिडीन में नाइट्रोजन एटम पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। पिरिडीन जब HCl से क्रिया करेगा, Cl इससे जुड़ जाएगा, पिरिडीनियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पिरिडीनियम क्लोराइड। अब तो ये याद हो गई है, PDF हमें इतनी गंदी तरीके से चौथी बार ये वीडियो बना रहा है भाई, ठीक। पिरिडीन की HCl जुड़ेगा, पिरिडीनियम क्लोराइड बन जाएगा। इतना डिटेल में रिएक्शन तक बताई थी हमने पहली बार में भैया, ठीक है, लेकिन ठीक है उसमें आवाज ही नहीं आ रही, वीडियो पड़ी हुई है मेरे पास। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पाइरॉल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फ्यूरॉन उससे कम, थायोफीन उससे कम, बेंजीन सबसे कम रिएक्टिव होता है। एरोमेटिक सबसे ज्यादा कौन है, तो थायोफीन सबसे ज्यादा एरोमेटिक है, फ्यूरॉन उससे कम है, पाइरॉल सबसे कम एरोमेटिक होता है, ठीक भाई। पीएच ऑफ एल्केलॉइडल सॉल्यूशन, एल्केलॉइडल का मतलब क्या है, क्षारीय। 7 अगर है तो न्यूट्रल होगा भैया, जैसे पानी का पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है, न्यूट्रल होता है। 7 से कम एसिडिक, 7 से ज्यादा बेसिक या एल्केलॉइडल। तो एल्केलॉइडल सॉल्यूशन के लिए जो पीएच वैल्यू होती है ग्रेटर देन 7 यानी 7 से ज्यादा होती है। IUPAC नेम भैया अगर इसकी बात करें, 1 2 3 4 5 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट तो पेंटेन आएगा। 2 नंबर पे 1 2 नंबर पे CO है तो 2 नंबर पे ओन आएगा, यानी नाम हो जाएगा पेंटेन 2 ओन। क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन 2 ओन, अ मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। समझो, बेंजल्डिहाइड को गर्म करेंगे NaOH के साथ में बेंजिल अल्कोहल बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के साथ में गर्म करेंगे तो सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा भाई, ठीक है। अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड, नए कार्बन कार्बन बॉन्ड का निर्माण किस रिएक्शन में होता है, तो भाई कैनिजारो में भी होता है, क्लीमेंशन में भी होता है, फ्रीडल क्राफ्ट में भी होता है नए कार्बन कार्बन बॉन्ड का निर्माण। कौन सा रिएजेंट है जो एसीटल्डिहाइड और एसीटोफिनोन को अलग करने में काम में आता है, तो सोडियम बाइसल्फाइड को हम लोग प्रयोग करते हैं एसीटल्डिहाइड और एसीटोफिनोन को अलग करने के लिए। व्हेन एसीटल्डिहाइड इज हीटेड विद फेलिंग विलयन, हमने आपसे बताया था जब भी कभी फेलिंग विलयन से क्रिया होगी Cu2O का लाल अवक्षेप बनेगा। फेलिंग विलयन से रिएक्शन होगी तो Cu2O का लाल अवक्षेप बनेगा। जब भी कभी भाई टॉलन अभिकर्मक से क्रिया होगी तो रजत दर्पण यानी Ag बनेगा भैया, ठीक। तो फेलिंग विलयन से रिएक्शन कराई, Cu2O का रेड PPT बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लीजेंट स्मेल, किसमें एक अच्छी सी खुशबू आती है, तो हेक्सेनल में एक अच्छी सी खुशबू आती है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, तो P और P की ओवरलैपिंग, जब दो P ऑर्बिटलों की साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, 2 P ऑर्बिटलों की साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। यहां पर भैया IUPAC नेम ऑफ एथिल आइसोप्रोपिल कीटोन, ध्यान से सुनो,
एथिल आइसोप्रोपिल कीटोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आईयूपीएसी नाम होता है 2-मेथिल 3-पेंटेनोन। क्या नाम होता है? 2-मेथिल 3-पेंटेनोन। शिफ अभिकर्मक क्या होता है? एल्डिहाइड के साथ में कैसा कलर देता है? तो शिफ अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ में पिंक कलर देता है, यानी गुलाबी रंग देता है, ऊपर भी बता चुके हैं। एसीटल्डिहाइड केवल न्यूक्लियोफाइल्स के साथ में रिएक्शन करता है। एसीटल्डिहाइड जिनमें CHO ग्रुप होता है, ये न्यूक्लियोफाइल्स यानी नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो होते हैं, जो नाभिक स्नेही होते हैं, उनके साथ में रिएक्शन करता है। ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक क्या होता है भाई? RMgX वाले यौगिक ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक कहलाते हैं। ठीक है, RMgX का मतलब क्या? R में मतलब कार्बन होगा, ठीक है, और जब कार्बन चेन Mg के साथ में जुड़ जाती है, यानी a कार्बन चेन अटैच्ड टू Mg इज कॉल्ड ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, कौन है जो ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक यानी CH3MgBr मतलब RMgX जो MgX से रिएक्शन नहीं करता है? तो कौन नहीं करता? एथिल बेंजोएट ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से रिएक्शन करके 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बनाता है। एडिशन ऑफ HCHO विद ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनोलिथियम मतलब जिसमें कार्बन हो, लिथियम हो, उसे ऑर्गेनोलिथियम कहेंगे। जब कभी HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड ऑर्गेनोलिथियम से रिएक्शन करता है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है। सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड का फार्मूला होता है CH2COOH, CH2COOH। तो भैया जो CH2 का N लिखा है, कितने CH2 होते हैं? तो 2 CH2 होंगे, CH2COOH, CH2COOH, इसे हम लोग सक्सिनिक एसिड कहते हैं। सिरका क्या होता है? विनेगर क्या होता है? तो सिरका यानी एसिटिक एसिड, पानी में 5% CH3COOH को विनेगर कहते हैं। 5% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर भाई, ठीक है। रिडक्शन ऑफ एसीटल्डिहाइड, जब कभी एसीटल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं निकल की उपस्थिति में तो एथिल अल्कोहल बनता है। अमोनियम एसीटेट को गर्म करने पर एसिटामाइड बनता है। कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन, अमोनियम एसीटेट से एसिटामाइड बनता है। ब्यूटायरिक एसिड की PCl5 से, नाम याद हो गया भैया, Cl यहां पे जुड़ेगा, ब्यूटायरिल क्लोराइड बन जाएगा भाई, ठीक है। DDQ का पूरा नाम क्या होता है? डाइक्लोरो डाइसाइनो बेंजोक्विनोन होता है। ये एक रिएक्शन है, अभी रिंग कंप्लीट नहीं है। DDQ की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, ये रिंग भैया कंप्लीट हो जाएगी। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन से होते हैं? देखो इसमें कार्बन है, मेटल है, तो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। इसे मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें Mg के ऊपर प्लस है, Br के ऊपर माइनस है, तो ये मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटालिक यानी इसमें हर तरीके के आयन आपको दिखाई दे रहे हैं, कार्बन भी है, तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ये कहलाएगा। ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की खोज किसने करी? तो विक्टर ग्रिग्नॉर्ड ने ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की खोज की थी भाई, ठीक है। ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म की कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म की एमीन कार्बिल, एमीन कार्बिल मतलब KOH, ऐसा करके याद कर लो, कार्बिल मतलब KOH, एमीन मतलब एमीन से जब रिएक्शन कराते हैं एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, C2H5NC बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाई मेथिल जिंक की खोज किसने करी? फ्रैंकलैंड ने करी। हाफमान एक्सोटिक जो रिएक्शन होती है उससे क्या बनाते हैं? तो एल्कीन बनाते हैं, डबल बॉन्ड वाले बनाते हैं। एस्टर, जब भैया जो रिफॉर्म मैट स्काई रिएक्शन होती है उससे कौन सा एस्टर बनता है? मेन कार्बन होता है उसे 0 देते हैं, पास वाले कार्बन को अल्फा देते हैं, उसके पास वाले को बीटा देते हैं, और बीटा पे अगर OH लगा दें तो वो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर कहलाएगा, जो कि रिफॉर्म स्काई रिएक्शन से बनता है। एल्डिहाइड में बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर कैसे लाओगे? तो भैया फेलिंग विलियन और टॉलन अभिकर्मक की सहायता से हम एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर पता कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केलॉइड्स इज यूज्ड फॉर लोअरिंग ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है उसे कम करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो रेस्पिरिन का इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केलॉइड्स प्रोड्यूसर लंग एंड माउथ कैंसर, लंग वाला माउथ वाला जो कैंसर होता है वो किससे होता है? निकोटिन से हो जाता है, तंबाकू आदमी खाता है। नाइट्रोजन एनालॉगस ऑफ इनॉल्स जो होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इनामीन कहते हैं। मेलोनिक एस्टर की हाइड्रोलिसिस कराओगे, गर्म करोगे तो एस्टर एसिड में बदल जाएगा भैया, ठीक है। तो मेलोनिक एस्टर मेलोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एसिड हाइलाइड की एल्कोहल से क्रिया, CH3COCl प्लस C2H5OH गिव CH3COOC2H5 यानी एस्टर बन जाता है, HCl अलग हो जाता है हाइलाइड की एल्कोहल से रिएक्शन कराने पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट, जब कभी NaOH से NaHCO3 का मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा कंपाउंड CO2 गैस देता है? तो एसिटिक एसिड CH3COOH भैया CO2 गैस दे देता है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोडक्ट मीन बिल्च रिडक्शन, बेंजीन का बिल्च रिडक्शन कराने पर साइक्लोहेक्साडाइईन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर एक्सट्रैक्टिंग टर्फेनॉइड जो होते हैं? सुनो,
टर्फेनॉइड्स को प्लांट मटेरियल से अलग करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन, भाप आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। आइसोनाइट्राइल का रिडक्शन कराने पर 2 डिग्री अमीन यानी सेकेंडरी अमीन बनती है। एनिसिडीन का ये फार्मूला होता है, ऊपर NH2 नीचे OCH3 रिंग के साथ में, ये एनिसिडीन कहलाता है। 2 COOH लगे हुए हैं, ये थैलिक एसिड कहलाता है, P साइलेंट है, थैलिक एसिड कहलाता है। C3HGN के कितने आइसोमर, कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है? तो C3HGN के 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। एथिल एसिटो एसीटेट, समझो एथिल एसिटो एसीटेट को कैसे बना सकते हैं? क्लेजन संघनन यानी क्लेजन कंडेंसेशन से हम लोग एथिल एसिटो एसीटेट को बना सकते हैं। ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा ग्रुप होता है? तो CO ग्रुप होता है, CHO है, CO है, CO कॉमन होता है भैया एल्डिहाइड में भी कीटोन में भी। जनरल फार्मूला क्या होता है एल्डिहाइड और कीटोन के लिए? तो CnH2NO, CnH2NO ये जनरल फार्मूला है एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। CO जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री होता है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हमने आपको बताया sp2 ही होगा, निकाल के दिखा चुके हैं। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पर sp2 होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मतलब COOH कैसे बनता है? तो CO और OH मिलकर कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाते हैं। नाइट्रोबेंजीन का जब रिडक्शन कराते हैं, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराते हैं NaOH के साथ, तो हाइड्राजोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? हाइड्राजोबेंजीन बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड? होमोसाइक्लिक, हाइड्रोसाइक्लिक, यानी होमो मतलब एक जैसा, हाइड्रो मतलब अलग अलग। तो हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन है? तो थायोफीन एक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। पिरिडीन में नाइट्रोजन एटम पे हाइब्रिडाइजेशन बता दो, sp2 होता है। कमर्शियल सोर्स ऑफ निकोटिन, निकोटिन भैया जो बेचने के इस्तेमाल में आता है, तो तंबाकू होती है उसमें निकोटिन पाया जाता है भाई, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ निकोटिन, जब कभी निकोटिन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो निकोटिनिक एसिड बन जाता है। ये निकोटिन का फार्मूला है भैया। एक अपने पास रिंग बनी हुई है जिसके साथ में एक 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन रिंग है, नीचे CH3 लगा हुआ है, ये निकोटिन का फार्मूला है, इसे पहचान लो भाई, ठीक है। एक रिएक्शन है मेथिल साइनाइड है, रिडक्शन इसका कराया है, एमीन बनाई, ये मेंडियस रिएक्शन कहलाती है। 3 डिग्री अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होता है, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री अमीन सबसे कम बेसिक होता है, इंपॉर्टेंट है। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये इंडोल का एक रिंग है, साथ में 5 मेंबर्ड रिंग विद नाइट्रोजन एटम है। ये भाई sp2 हाइब्रिडाइज, कोई पूछे इसमें नाइट्रोजन एटम पे कितना हाइब्रिडाइजेशन है तो आप क्या बताओगे? sp2। अभी आपने देखा जितने पूछे लगभग सब में sp2 है, तभी हमने कहा था कुछ समझ ना आए तो sp2 लगा देना भैया, ठीक है। तो ये इंडोल है भाई, लगभग 100 के करीब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये वीडियो हमने 4थी बार कंप्लीट करी है भैया। टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है BDKDN BSc, वहां पर हम PDF पहले ही डाल चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे भाई। और ये उम्मीद के साथ में इस वीडियो को खत्म करेंगे कि अब फाइनली ये वीडियो शूट हो गई होगी। देखना पड़ेगा, नहीं हुई होगी तो भाई कोशिश करेंगे 5वीं बार भी। टाइम की बहुत दिक्कत, अभी 10th वाले बैच की छुट्टी करी तब इस वीडियो को शूट करा है। हो सकता है इस बार ये वीडियो 15-20 मिनट में ही खत्म हो गई हो। पहली बार जब ये वीडियो बनाई थी तो लगभग 38 मिनट की वीडियो थी कल रात में, फिर आज सुबह उठ के आए, दूसरी बार बनाई, कैमरा ही चलाना भूल गया, तीसरी बार वो एक्सपोर्ट नहीं हुई, 4थी बार इस वीडियो को बना रहे हैं। और उम्मीद करेंगे कि इसमें से 10, 12, 15 क्वेश्चन भी अगर आपके फंसे आप देख पाए। कुछ लोग कहेंगे सर इतनी लेट वीडियो डाली है, भाई 3 बजे पेपर है, अगर 1000 लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तब भी मेरे लिए रहेगा कि चलो ठीक है यार, 4 बार बनाई, 2-4 लोगों का भी भला हो गया तो बहुत है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम पे जाके सर्च करो तुरंत BDKDN BSc, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।